तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो ये? अगर तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलना था तो मुझे बता देती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। ड्रामा तो आप कर रही थी जिससे मैं बच गई। मैंने तैमूर से शादी कर ली और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं निकाहनामा आपको दिखा दूं। मैं इस शादी को तस्लीम नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो तस्लीम कर चुकी हूँ। पूरे होश हवास में मैंने तैमूर को अपना शौहर माना है। हिरा, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम सबके सामने अपनी माँ को इस तरह रुस्वा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया? चलो मुझे छोड़ो, अपने मरहूम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। तुम्हारी इस हरकत से उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। आपको जिंदा लोगों की खुशी का ख्याल नहीं है और आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं मरे हुए लोगों की खुशी का ख्याल करूं। एंड या पापा को इस बात से तकलीफ नहीं पहुंचेगी कि आपको उनकी बेटी की खुशी का ख्याल नहीं है। उसके जिंदगी के नए सफर में आपने उसे तन्हा छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर ऑप्शन ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। बेहतर ऑप्शन? ये है आपका बेहतर ऑप्शन जो आपकी इतने बड़े बिजनेस में छोटी सी मुलाजमत कर रहा है। तैमूर के स्टेटस से मसला था ना आपको, अब कहां गया आपका स्टेटस? आपने भी मेरे लिए मामूली शख्स तलाश किया है। वो मामूली शख्स नहीं है, वो लोग अपने हैं। हिरा, मैं जानती हूं वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रख सकता है। बेटा प्लीज, अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे मजीद रुस्वा होने से बचा लो। मैं आपको रुस्वा नहीं कर रही, मैं वही कह रही हूँ जो मेरा हक है। हाँ, मैं इस घर से जा रही खाली हूँ। आपने कहा था ना इस आपके घर और दौलत के बगैर मुझे तैमूर कबूल नहीं करेगा। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तैमूर ने मुझे कबूल किया। हिरा, हिरा प्लीज मेरी बात सुन। मैं इस घर में दोबारा वापस तब आऊंगी जब आप तैमूर को कबूल करें। Do you get that? Let's go. कितना समझाया था तुम लोगों को कि ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, क्यों पराई आग में कूद रहे हो? लेकिन तुम लोगों में तो हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात उमट उमट के आ रहे थे। अब मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। आखिरकार माँ की बेइज्जती करा के ही चैन मिला तुम लोगों को। मामा आप ऐसे इतना गुस्सा हो रही हैं? अब हमें थोड़ी पता था वहां ये सब होने वाला है। अब जो भी हुआ हम सबके साथ हुआ, आप अकेली तो नहीं थी वहां। गुस्सा मुझे इस बात का है कि तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, इतनी जल्दी मचा दी, फौरन रिश्ता लेने चले गए कि कहीं मैडम को बुरा ना लग जाए। अब खुद ही जलील होकर वापस आए हो। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से गई थी। अच्छा ही हुआ जो रिश्ता नहीं हुआ। देखा उस लड़की को कैसे दीदा दिलेरी सी आके सामने खड़ी हो गई थी। न माँ की इज्जत का ख्याल किया, न देखा सामने कौन लोग बैठे हुए हैं। किस बेहयाई से बता रही थी कि ये है मेरा शौहर, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। ऐसी नाफरमान औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। बेटी को किस कदर छूट दे रखी है। उसने ऐसी लड़की हमारे घर भेजनी थी तो 2-4 दिन यहाँ गुजारती। मैं खुद ही उसका आवारापन बर्दाश्त नहीं करती। बस भी कर दे अम्मी, और कितना बुरा भला कहेंगे उन लोगों को। तुम्हें बहुत बुरा लगता है अगर उन्हें कुछ कहूं तो? अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई? देखा नहीं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाकर अपनी खुद सर बेटी तुम्हारे हवाले करके अपनी जान छुड़ा रही थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? अम्मा जो भी हुआ उसमें फायजा मैम का तो कोई कसूर नहीं था। ये खूब कही तुमने, इसमें भी हमारा कसूर निकाल दो। मैंने ऐसा कब कहा मामा? ये सब तुम्हारे मामू का कसूर है। इतना सब हो जाने के बाद भी वो हमारे साथ नहीं आया, वहीं रुक गया उसकी हमदर्दी में। उसकी दिलजोई जो करनी थी, हमारे साथ क्या हुआ उसकी कोई परवाह नहीं। आपने भी तो ज्यादती की है मामा। जो भी है, आपको फायजा मैम को कुछ नहीं कहना चाहिए था। आपने उनको इतनी बातें सुना दी। तो क्या गलत था? उसने हमें खुद अपने घर बुलाया था।
वो जानती थी कि उसकी बेटी उसके काबू में नहीं और वो ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर हमें बुला के इतनी इज्जत अफजाई क्यों की? मैंने 2 बातें क्या कह दी, मैं ही गलत लगने लगी। सारे घर को उस फायजा का एहसास है, अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं। अब मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी जिसे रिश्तों की कदर भी होगी और रिश्ते निभाना भी जानती होगी। आप भी ना मामा, आप जानती हैं भाई इस टाइम कितना दुखी हैं, आप फिर भी उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। जाओ जाके अपने भाई की दिलजोई करो, बहुत ख्याल है ना तुम्हें उसका। शुक्र नहीं करती कि जान छुटी। मैं तो 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी।